शक्ति को मेरे रास्ते से हटाना मेरे लिए चुटकी बजाने से भी आसान है। और मुझे टेंशन इस बात की है कि कहीं वो बीच में ना आ जाए। वो? कौन वो? शक्ति की अच्छी किस्मत। अरे पद्मा दीदी, अच्छी किस्मत? शक्ति की किस्मत तो उसी दिन बदकिस्मती में बदल गई थी जिस दिन वो मुझसे मिली थी। हाँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो जिसकी जान शक्ति में अटकती है। अरे वो ही मेरा निकट्टू बेटा कीर्तन। कीर्तन ना शक्ति के लिए सिर्फ पागल नहीं हो गया है, उसके प्यार में बेवकूफ और गधा हो गया है। वो गधा। हमारी कुछ भी हो जाए, कुछ भी, पर कीर्तन को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि मैं शक्ति के साथ क्या करने वाली हूँ। मॉम को तो भनक भी नहीं पड़ेगी कि उनके बेटे ने क्या कमाल किया है। जब शक्ति से प्यार मैं करता हूं तो उसको पाने के लिए मेहनत भी मुझे ही करनी होगी ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, शिव को मरने से कोई नहीं रोक सकता। बैठो बैठो आराम से बैठो। देखो प्लीज प्लीज रोना बंद करो। देखो मुझे तुम्हें बुरा फील कराने का कोई इरादा नहीं था, मेरे मुंह से गलती से निकल गया शक्ति, मैं सच कह रहा हूँ। सच में डॉक्टर शिव बहुत ज्यादा लकी है जो आप हमारी लाइफ में। काश मैं भी ये कह पाता, मैं तो बहुत अनलकी। शक्ति देखो, अगर तुम रोना बंद कर दोगी ना तो ये रूम, ये वॉल्स, ये सब कुछ मैं अकेले ठीक कर दूंगा। प्लीज रोना बंद करो। तो तुम कहो ना तो ये रूम तो क्या, मैं पूरा घर है ना तुम्हारे फेवरेट कलर से पेंट कर दूंगा। घर तो क्या, मैं पूरा बनारस तुम्हारे फेवरेट कलर से पेंट कर दूंगा, से पर्पल। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं मैं बनारस का नाम ही चेंज कर देता हूं, उसे पर्पल सिटी रख देंगे। तुम कहो तो मैं रोज सिर्फ पर्पल कपड़े ही पहनूंगा, लेकिन प्लीज तुम रोना बंद कर दो बस। शक्ति। डॉक्टर शिव, हम आपसे नाराज नहीं है, हम आपकी क्या ही शिकायत करें। आपको तो हम बस कुछ ही महीनों से जानते हैं, पर वो जिनके साथ हमने अपना पूरा बचपन गुजारा, जिनके साथ पूरी जिंदगी गुजारी है, वो ही हमें अपना दुश्मन समझ रही है। 20 दिन के ससुराल ने इस 20 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया डॉक्टर शिव। अच्छा, तो तुम्हें आंसू रिमझिम की वजह से बहा रही है। आप ही बताइए, कैसे समझाए उन्हें, कैसे समझाए कि उनका बस इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे झूठ बोला जा रहा है, हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। ना तो उनकी शादी में प्यार है और ना ही रिस्पेक्ट। आपने देखा ना, और आपको पता है उन्होंने हमसे क्या कहा? हमें ये कहा कि कीर्तन को पूरा हक है उन्हें मारने का, क्योंकि वो उनकी पति है। आप ही बताइए कि आज के जमाने में ऐसे कौन बोलता है, ऐसा कौन सोचता है? हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। हमने उन्हें इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर शिव, आई एम सॉरी, हम आपको आपके भाई के खिलाफ भड़का नहीं रहे, पर हमारी दीप वो। मैं समझता हूँ शक्ति, इट्स ओके। मुझे नहीं पता कि कीर्तन रिमझिम से प्यार करता भी है या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि वो उसकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता। कीर्तन ने रिमझिम पर हाथ उठाया और रिमझिम ने कुछ भी नहीं कहा। उसे लगता है कि वो उसका हस्बैंड है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये सोच सही नहीं है। रिमझिम को रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रिमझिम को समझाने की सख्त जरूरत है शक्ति, कि रिलेशनशिप में क्या सही है, क्या नहीं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तुम्हारा रिमझिम के साथ रिश्ता ऐसा है कि वो तुम्हारी बी से बहन नहीं, डी से दुश्मन हो गई है। तो हमें किसी ऐसे को लाना होगा जिसकी बात रिमझिम सुने, उसे समझे। पर ऐसा कौन इंसान है डॉक्टर शिव? हमारी मोकैम्बो चाची। खबर न थी तो कह दूं सकतूड़ी, तुझे तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो आई एम द बेस्ट। जय सोमनाथ जी की। डॉक्टर शिव, आप ना बहुत फनी है। किसी रोते हुए को हंसाना कोई आपसे सीखे।
मुझे बस तुम्हें हंसाने में ही इंटरेस्ट है। तुम्हें ना बस ऐसे ही हंसती रहना, क्योंकि जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है कि चांद तारे हंस रहे हैं। सच में बहुत प्यारी है तुम्हारी हंसी। ऐसा लगता है कि बस तुम्हें देखता रहूं और तुम हंसती रहो। हाँ हाँ माँ, हाँ हाँ आया। वो माँ बुला रही है। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? आपके कान बज रहे, किसी ने नहीं बुलाया आपको। सही बज रहे, माँ ने बुलाया, कुछ अर्जेंट होगा ना। डॉक्टर शिव, ओ शक्ति, अरे ये क्या कर रही हो? अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हम आपको किसी भी कीमत पर कहीं नहीं जाने देंगे। ये क्या कर रही हो पहाड़ मैडम, प्लीज उठ जाओ। सच में माँ बुला रही है। माँ बुला रही है? हाँ। वैसे डॉक्टर शिव, झूठ बोलते हुए ना काफी क्यूट लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। झूठ बोल के आप खिसकने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखो देखो शक्ति, तुम अब लाइन क्रॉस कर रही हो। उठो, मैं कह रहा हूँ सच में उठो, मुझे जाना है। लाइन क्रॉस का करें, हम तो लाइन मार रहे। शक्ति यार प्लीज। ठीक है उठ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। जो तुम्हारी शर्त है ना मैं मान लूंगा। मेरी माँ उड़ जानी तो मेरा भरता बन जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी सांस नहीं आ रही हो। तो शर्त ये है कि आपको हमें हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना होगा। चांस नहीं। ठीक है, तो हम भी नहीं उठेंगे। नो चांस। नहीं उठ रहा हूँ। तुम उठोगी तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना। तुम उठोगी नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा। उठो ना। कहाँ जा रहे हो? भागकर कहाँ जाएंगे आप? आज भागेंगे तो कल पकड़ में आएंगे, कल भागेंगे ना तो फिर परसों पकड़े जाएंगे। कभी ना कभी तो पकड़ में आएंगे ना। आना तो हमारे पास ही है, क्योंकि अब ये जिंदगी भर का पंगा है। और एक बार पकड़ में आ गए ना तो उसके बाद हम ऐसी ऐसी चीजें करेंगे। हाँ? जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं मैं बोल रहा हूँ तुरंत बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। छोड़ो, बोल रहा हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पत्थर मार रहे हैं? फीलिंग्स का है? कोई ऐसे वैलेंटाइंस डे विश करता है? फीलिंग्स के साथ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। डॉक्टर सिर्फ बीवी को बोल रहे हैं आप, दीवार को नहीं। फीलिंग्स के साथ कहिए ना। पूरी फीलिंग्स के साथ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मजा नहीं आया। एक काम कीजिए, ऐसे बोलिए, शक्ति आई लव यू, हैप्पी 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 वैलेंटाइंस डे। तुम ही मेरी आन हो, तुम ही मेरी जान हो, तुम ही मेरी जमीन और तुम ही मेरा आसमान हो। शक्ति आई लव यू, हैप्पी 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 वैलेंटाइंस डे। तुम ही मेरी जान हो,
तुम ही मेरी आंख, तुम ही मेरी जमीन हो और तुम ही मेरा आसमान। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। सांप। सांप? डॉक्टर शिव, भाग के कहाँ जाएगी बसंती? इसे कहते हैं जबरदस्ती के रिश्ते, जबरदस्ती का प्यार। इतनी जबरदस्ती से, लेकिन डॉक्टर शिव ने हमें वैलेंटाइंस डे विश कर ही दिया, तो मतलब चैलेंज कंप्लीट। मतलब चैलेंज कंप्लीट करने के लिए तुम कुछ भी करोगी? उनसे प्यार नहीं मिल रहा है तो उन्हें परेशान करोगी? ती डॉक्टर शिव का जो प्यार है ना, वो आप चाह के भी कभी नहीं समझ पाएंगे। वो जैसे हमें प्यार करते हैं ना, हमें किसी वैलेंटाइंस डे की जरूरत नहीं है। और प्यार के दिन नहीं होते, लम्हे होते हैं। हम तो बस ऐसी ही मस्ती में उन्हें परेशान कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे लम्हे ही तो होते हैं, मस्ती मजाक के। यही प्यार होता है जो एक दूसरे को हंसाने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। आप बताइए, क्या आपकी शादी में ऐसे लम्हे हैं? जो भी है, एटलीस्ट हम तेरी तरह सबके सामने ढिंडोरा तो नहीं पीटते ना, प्यार का तमाशा तो नहीं बनाते ना। नहीं दी, आपकी शादी में ऐसे लम्हे है ही नहीं, क्योंकि आपकी शादी में प्यार है ही नहीं। चाचा जी ने बताया था कि ससुराल की मुट्ठी मायके में नहीं खुलनी चाहिए, कि ससुराल की बात मायके में नहीं और मायके की बात ससुराल में नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब हमें आपकी जरूरत है चाची जी। हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी दी से कैसे लड़े? अब आप ही हमारी मदद कर सकती है चाची जी। पंडित जी, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे भी खबर ना तो कह दूं, हम तो लड़के वाले हैं, तो हमें कौन सा अपना पूरा खजाना खत्म कर देना है शादी में। ये क्या कह रही हो तुम? मनोरमा, तुम दो बेटियों की माँ हो, और क्या कहती हो? सारे खर्चे लड़की वाले करेंगे। इसी सोच के कारण रंजन के परिवार वालों ने इतना पैसा लूटा हमसे। हम भी किसी और के साथ वही करेंगे। जब तक सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक बदलाव नहीं आएगा। आखिर कब तक लड़की के माँ बाप को ये कष्ट झेलना पड़ेगा? पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। अरे मैं भी तो जानती हूँ कि शादी एक लड़की और लड़की की होती है, तो खर्चा भी लड़के वाले और लड़की वाले को दोनों को बराबर करना पड़ता है। पर मेरा कहने का मतलब ये था कि हम तो लड़के वाले हैं, तो इसके लिए गहने श्रृंगार ये सारा खर्चा कम होगा। इन शॉर्ट बस नहीं करना है बात तुमसे। जाओ यहाँ से। पंडित जी, क्या यही बात है जो आपको परेशान कर रही है, या कुछ और बात है? अरे पंडित, सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास। 10 दिन में हमारा पैसा वापस कर दियो, नहीं तो जानते हो हम क्या करेंगे? वो तुम्हारी बेटी के ससुराल में जाके तांडव करेंगे। माँ, हमने पापा को कभी ऐसे नहीं देखा। लगता है शक्ति और रिमझिम को मिस कर रहे हैं। सच कह रहा है तू? मुझे भी बेटियों की बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, आज तो उनके ससुराल जाकर ही आती हूँ। ससुराल वालों को प्रसाद भी दे दूंगी और लगे हाथ बेटियों को भी मिल लूंगी। ए मंकुड़ी पहलवान, तू हमेशा कहता है ना उन्हें ले आऊं ले आऊं। अब मैं कहती हूँ, हम उन्हें यहाँ ले आएंगे हमारे घर। बहुत हुआ, बहुत रौनक बढ़ा दी अपने ससुराल में। अभी मायके में भी थोड़ी चांदनी भर दे। भाभी, माना कि दुनिया गोल है, पर क्या आपके टशन का भी डबल रोल है? मतलब थोड़े ठंडे दिमाग से काम लीजिए ना। ये किसी को परेशान कर करके उसकी जान खा जाना, ये एक बात है, लेकिन सच में किसी की जान ले लेना भाभी, ये थोड़ा खतरनाक काम है नहीं? पद्मा दीदी, ऐसे खतरनाक काम कर कर ही तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ।
और चोट नासूर बन जाए उससे पहले बदन के उस हिस्से को काट के फेंक देना चाहिए। काम हो जाएगा ना? अभी ये जान लेना वगैरह खून खराबा। बदमाशी जी, इतनी जोर से नहीं। इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं, खास करके कीर्तन को। काम हो जाएगा, पर उसकी जान के चक्कर में कहीं मेरी जान पे बात ना आ जाए। कौन है? कौन है? किससे बात कर रहे थे तुम? क्या प्लान कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मॉम। मैंने खुद सुना, हम दोनों ने सुना। किसे मारने की बात कर रहे हो तुम? किसकी जान लेने की बात कर रहे हो? ऐसे ही मॉम। क्या कीर्तन? एक बार इधर। अरे मॉम, हॉस्पिटल का काम था ना, वहां पे जान तो जाएगी ना। मतलब? धीरे से। ये हॉस्पिटल के राज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं। डेफिनेटली। गुड जॉब। ये माँ बेटा अब क्या तबाही, क्या सोच रहे हैं? मेरा भाभी सिर्फ भाभी नहीं, इस दुनिया की बर्बादी है। आराम से। ओहो, कितना वजन है बाबा। जब से मेरी बेटियां विदाई है ना इस घर से, घर के सारे काम मुझ पे आदम के। और मंकोड़ी पहलवान और ये पंडित जी कुछ काम के नहीं है। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। बस दिन भर ना खाने की बातें करेंगे और मनोरमा के हाथ का अच्छा अच्छा खाना गपा खाते रहेंगे। अब बेटी के ससुराल जाना, ये सारी चीजें लेकर इतना वजन है। ऐसा नहीं कि मदद करे, दोनों ऐसे गायब हो गए जैसे मार्केट से 2000 के नोट। और फिर कैसी है तू? खबर न तो कह दू। मैं ना तुम लोग के वहां आ रही थी, तुम्हारे ससुराल ये सब लेके, और तुम इधर आ गए हैं। रिमझिम किधर है? नहीं आई? मनोरमा डपोड़ क्या बात कर रही है? ये अकेली थोड़ी आएगी। रिमझिम को तो 1 मिनट अपनी सतुड़ी के बिना चलता ही नहीं है, हमेशा उसके साथ साथ ही पीछे पीछे चलती रहती है। आती होगी ना? तुमने ना मुझे सरप्राइज कर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, सच। ये रिमझिम किधर रह गई? है वो किधर? वो रील बनाने तो नहीं बैठ गई डोबी? हाँ? सत्ती, क्या हुआ? सत्ती, क्या हुआ? आजा बेटा, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या? हाँ, बस बस बैठ बैठ तू बैठ। क्या हुआ मुझे बता। हाँ? क्या हुआ मेरी रानी को? सब ठीक है ना? हाँ? नहीं चाची, कुछ ठीक नहीं है। बहुत हो गया, अब निकलो मेरे घर से। प्लीज, शक्ति की गलतियों की सजा हमें मत दीजिए। हमारी सासू माँ जी को कुछ भी गलत तक मत बोला शक्ति, प्लीज। वो हमारी बात माने। तुम्हें कोई हक नहीं है उससे इस तरह से बात करने का।
भूलो मत कि वो तुम्हारी भाभी है। और आपको किसने हक दिया है हमारे पति के साथ इस तरीके से बात करने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारी बहन से ऐसे बात करने की, उन्हें थप्पड़ मारने की? हमने हक दिया इन्हें, ये हमें मारे पीटे या जान से मार दे। चाची जी, जब से दी की शादी हो के वो उस घर में गई है ना, वो सिर्फ अपमान पे अपमान सह रही है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ खेल खेला जा रहा है। हम जाके भी कुछ नहीं कर पा रहे। तू फिक्र मत कर, तुझे जो करना था ना तूने कर दिया। चल। कहाँ? खबर न हो तो कह दूं, शादी से पहले ना लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप को इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। शादी से पहले उनको अपना परिवार समझने लगते हैं, उनकी हर बात को अपनी सर आंखों पे रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शादी के बाद वो भी उनकी लड़की को ऐसे ही प्यार दे, इज्जत दे, सम्मान दे। इसके बावजूद भी अगर उन्होंने मेरी बेटियों को तकलीफ दी है ना, तो धोखा हुआ है मेरे साथ। या खबर न तो कह दूं, तेरी चाची अभी जिंदा है। जिसने तुझ पर और मेरी रिमझिम पर अन्याय किया है ना, उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया। चल चल। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, मकड़ मेरी आग है। यो ऊंची सना पैगी, मेरी कितनी ऊंची नाक है।